खबरें विस्तार से। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाई और इस मौके पर इंदौर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। मध्य प्रदेश के बड़े नगरों में मेट्रो ट्रेन सुविधा नागरिकों के लिए सुगम यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। महानगर बन रहे इंदौर में आबादी का आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया है और ऐसे में इंदौर को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। श्री मनीष सिंह जी के साथ सभी अधिकारीगणों का हम स्वागत करें, जिनके अनूठे प्रयासों के कारण ही सफल परिश्रम के बाद हम सफल क्रियान्वयन देख पाए इंदौर मेट्रो रेल का। और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरह से जुट चुकी है और इसी कड़ी में अब कार्य मंत्री कवासी लखमा जगदलपुर पहुंचे हैं, जहां वो मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है और छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। कुंभुष्या में आदिवासी लोग लगभग कुंभुष्या पार्टी में, इस पार्टी में, उस पार्टी में जाके दारू छोड़े। यहाँ ज्यादा दारू नहीं पी रहा है, यहाँ दारू पी के कभी मरा है ना कुछ होता है। छत्तीसगढ़ और बस्तर में जो 5 चुनाव है वो पंचायत ग्राम पंचायत का अधिकार है, सरकार को नहीं है। और 7 महीना दारू बंद किया था, 6 लोग रायपुर में मर गए, 6 लोग बिलासपुर में मर गए दूसरा दावा पी के। ऐसा मरवाना है क्या? गरीब आदमी को जेल भेजना है क्या? इसलिए हमारा सरकार, मैं जब तक मेरा व्यक्तिगत पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्तिगत विस्तार, तो दारू बंद करना बेवकूफी है। और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के नवनियुक्ति अध्यक्ष पर दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री नंद कुमार साय बिलासपुर दौरे पर रहे हैं। इस मौके पर बिलासपुर में सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया है। समारोह में बड़ी संख्या में जिले के उद्योगपति शामिल हुए हैं और कार्यक्रम के दौरान जिला उद्योग संघ अध्यक्ष अनिल सलूजा ने बताया है कि यदुनंदन नगर में CSIDC द्वारा सेक्टर डी में प्लांट की बुकिंग शुरू नहीं हो सकी है, जिसको लेकर उन्होंने नवनियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम अध्यक्ष नंद कुमार साय के समक्ष रखा है। और नवनियुक्त अध्यक्ष नंद कुमार साय ने बताया है कि वह प्रदेश भर में नए उद्योगों का विस्तार करना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही उद्योगपतियों से बेहतर समन्वय स्थापित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं उन्होंने उद्योगपतियों के हर समस्या के निवारण को लेकर हर संभव प्रयास की बात भी कही है। हम औद्योगिक विकास निगम में काम कर रहे हैं, तो उद्योगपतियों को बुलाए हैं, उनसे ये भी देखेंगे कि जिन क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं उसकी क्या स्थिति है, कोई परेशानी है, कोई बात है, तो उनसे चर्चा करेंगे हम। और हमें भी जो बात उद्योगों की दृष्टि से आगे हम जो सोचते हैं कि उद्योग लगने का मतलब है उसमें रोजगार का सृजन होना चाहिए, लोगों को काम भी मिले और काम मिलने के साथ वो क्षेत्र विकसित भी हो। क्योंकि इनको हम काफ़ी पहले से जानते हैं, बिलासपुर के उद्योगपति, और बिलासपुर से इनका काफ़ी लगाव है और इसी कड़ी में उनका बिलासपुर आगमन हुआ। इस वजह से सब उद्योगपतियों में उत्साह था कि हम सब मिलकर उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। इसी कड़ी में हम लोगों ने मिलकर उनका सम्मान और स्वागत किया और वो सरल, सहज और काफ़ी मिलनसार नेता हैं और उनको हमने अपनी समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया, जो लघु उद्योग को चलाने में समस्याएं आती हैं, और उनका उन्होंने निराकरण करने का आश्वासन दिया है। और उन्होंने खुद कहा कि मैं तो पूछने आया हूं कि उद्योगों में क्या क्या कठिनाइयां हैं चलाने में, और मैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। और हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हम उद्योगपतियों को दिया और हम लोगों ने उनका सम्मान किया। नंद कुमार साय जी यहाँ उपस्थित हुए थे। हम सब लोग पहले भी मिल चुके हैं, बहुत पुराने हैं, और उनके बातों को हम लोग समझते हैं कि वो किसी भी काम को यदि करना चाहते हैं तो फिर वो करके मानते हैं। उद्योग संघ में पहली बार आपको हमने आमंत्रित किया CSIDC के चेयरमैन बनने के बाद में, और सवेरे भी मैं आपके साथ में था, 1-2 उद्योगों का हम लोगों ने विजिट किया था। और बिलासपुर कायदे से देखा जाए तो रायपुर से बहुत पीछे हो गया है
और उसका मेन कारण है कि बिलासपुर में औद्योगिकरण का विकास नहीं किया गया। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से पहले भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है और उसको लेकर ग्वालियर में महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता भी शामिल हुई है और इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में मोदी और शिवराज सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम महिला मोर्चा करेगी और मोदी और शिवराज सरकारों ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, लाडली बहना सहित कई योजनाएं चलाई है और इन योजनाओं के जरिए करोड़ों महिलाओं को लाभ मिल रहा है। आने वाला जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, इसमें महिला मोर्चा हमारी सभी बहनें पूरी सहभागिता के साथ में जो काम करेंगी, एक कार्यक्रम हर लाभार्थी तक पहुंचने का, हर क्षेत्र तक पहुंचने का और मोदी जी की और शिवराज जी की सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो जनता के बीच में जा करके उनको बताना, उनके लाभार्थियों से मिलना और वोट की अपील करना, ये हमारा काम है। चाहे वो नवयुवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे साधारण महिला हो, इन सब के बीच में जाके महिला मोर्चा एक एक दिन अपना उपयोग करेगी। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है और इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सिंधिया ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश के साथ ही ग्वालियर के विकास का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने 2 अक्टूबर को पीएम मोदी के ग्वालियर दौरे पर भी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत की उम्मीद जताई। देखो, सियासत में कभी कोई पीछे नहीं जाता। सियासत में सदैव जैसे क्रिकेट में कहा जाता है फ्रंट फुट पे ही बैटिंग होनी चाहिए और आज मुझे बड़ी खुशी है कि तो सदैव हम लोग की मुलाकात हुई है। ग्वालियर के लिए कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, नया ग्वालियर, इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है और आज भी हमारे दोनों सड़कों का एक का लोकार्पण। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया की आज पुण्यतिथि है और आज शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ ही आम लोग माधव राव सिंधिया को याद कर रहा है। कटोरा ताल स्थित माधव राव सिंधिया के समाधि स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और माधव राव सिंधिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिखा रहे हैं, जहां पर 22वीं पुण्यतिथि समाधि स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। कमेटी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस कमेटी ने उनके योगदान को याद भी किया है। आज कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी की 22वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ उनकी प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। हम सब लोगों ने मिलकर, सभी दलों के लोगों ने मिलकर यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की है। शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें खाना वितरण, रक्तदान शिविर और नृत्य शिविर का आयोजन किया गया है। सायंकाल 4:30 बजे यहाँ पर गोपाल मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया है। और उज्जैन में 12 वर्षीय लड़की से जघन्य दुष्कर्म मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस घटना से प्रदेश का नाम कलंकित हो गया है। कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि महिलाओं और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के साथ ही भ्रष्टाचार के पैमाने पर भी मध्य प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर है। उस बच्ची जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं हर डिसिप्लिन के, उनसे बातचीत करके आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि बच्ची की स्थिति ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है
उसके लिए साइकेट्रिक असिस्टेंस भी वही कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है, ऐसी दुर्घटना हमारे प्रदेश के नाम को कलंकित करती है, और ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं पूरे प्रदेश में जो सामने नहीं आती। बच्चे की स्थिति फिजिकली ठीक है, रिकवर कर रही है ऑपरेशन के बाद, पर मेंटली वो अभी तक डिप्रेशन में है और बहुत दुखी है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है देश में महिला अपराध में, आदिवासी अत्याचार में, भ्रष्टाचार में। मध्य प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ग्वालियर शहर के थाटेपुर थाना क्षेत्र के पंचशील नगर समता विहार में एक रिटायर्ड फौजी ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है, जहां पर आरोपी फौजी नरेश धनौलिया और उनके परिवार ने घटना की जानकारी मायके पक्ष से रात भर छुपाए रखी। सुबह पड़ोसियों की सूचना पर मुरैना में रहने वाले मृतका सुधा सोलंकी धनौलिया के परिवार को मामले की जानकारी मिली और वो सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां मृतका के पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही थी। मृतका के परिवार के रिटायर्ड फौजी नरेश सोलंकी धनौलिया पर सुधा के साथ मारपीट करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाए गए हैं। थाटेपुर पुलिस ने हत्यारे फौजी को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। धौलपुर मेला ग्राउंड के पीछे इंद्रमणि नगर की तरफ एक घर है, जो कि नरेश चतुर्भुज धनौलिया और नरेश धनौलिया 2 भाई हैं, दोनों रहते हैं। नरेश धनौलिया जो है कि अपने घर पर ही था और उसका अपनी पत्नी से कुछ विवाद हो रहा था, जिसकी वजह से उसने कैश और गुस्से में आकर के अपनी घर में रखी हुई लाइसेंसी बंदूक से अपनी पत्नी को गोली मार दी। इसकी रिपोर्ट पर से हमने अपराध पंजीबद्ध किया है, आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। और चूँकि इस मामले में उनको जो घायल अवस्था में उनकी पत्नी थी सुधा, उनको हमने भर्ती कराया था उसके परिवारजनों के द्वारा हॉस्पिटल में, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इसके आगे की कार्रवाई जारी है। और कोंडा गांव से महज 5 किलोमीटर दूरी पर बसे ग्राम खूब डोबरा के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और इस दौरान ग्रामीणों ने गांव तक सड़क बनाने की मांग की है। और इस दौरान ग्रामीणों ने कहा है कि जो भी इस सड़क का निर्माण कराएगा सभी ग्रामीण उसी के इस विधानसभा में वोट देंगे। इसके साथ ही ग्रामीणों ने गांव से शराब की दुकान को हटाने की मांग की। देखिए, ये कोंडा गांव से लगे कुडडोबरा करके कुकुड़ी पंचायत गांव से हैं। ये लोग बहुत वर्षों से और कोंडा गांव के शहर नज़दीक होते हुए भी इनके गांव तक आज तक पर्याप्त सड़क नहीं है। सड़क में जाने के लिए इनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उस रोड को कई बार इन लोग आवेदन निवेदन कर चुके, लेकिन आज पर्यंत उस रोड को बनाने में सरकार हो चाहे यहाँ के ग्राम पंचायत हो नाकाम रही है। मेरा नाम बुधराम कोराम है, मैं रहने वाला कुडडोबरा डोड़ापारा में। हमारे गांव में तो रोड का ठिकाना नहीं है और आने जाने के लिए तो दिक्कत जाता है। अभी भी जाके देखो परेशानी है। ये का है, मतवार भी बैठे रहते हैं, दारू बट्टी को हटाना है। बाल बच्चा का जाने, महिला मन का आने जाने सबको परेशान है। पी के रोड में बैठे रहते हैं। और बिलासपुर के डोंडी लोहारा में हिंदुस्तान एकता सद्भावना हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश भर से 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने 21 किलोमीटर मैराथन को हरी झंडी दिखाई है और देशभक्ति के गीतों के साथ मैराथन जेवरतला गांव तक पहुंची है, जहां पर ग्रामीणों ने मैराथन का जोरदार स्वागत किया है और इस दौरान 21 किलोमीटर तक सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मैराथन पूरी होने के बाद धावकों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बड़े गौरव की बात है बालोद जिला के लिए। यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं वो सम्मिलित होने वाले हैं और आयोजन समिति और राजा राम निषाद जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन में अपनी सहभागिता प्रदान करी है। ये मैराथन सद्भावना और एकता का प्रतीक है, जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं और खेल वैसे भी आप जानते हैं कि खेल जो है अपने आप को स्वस्थ रखने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक।